नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, भाग्य, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के कारक देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर किए और मित्र राशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपके लिए बहुत बड़ा वरदान लेकर आए थे। लेकिन मेष राशि में आते ही गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया और देवगुरु आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हुए भी नहीं कर पाए। गुरु धन के कारक हैं, धन की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। गुरु भाग्य के कारक हैं, भाग्य ने भी साथ नहीं दिया। गुरु ज्ञान के कारक हैं, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी होगी कि आप ये सोच नहीं पाए होंगे कि जो खराब हालात बने हैं उनसे बाहर कैसे निकला जाए। और ये सब गुरु के राहु के चांडाल दोष के कारण हुआ, जो आपकी कुंडली में 8 वर्षों के बाद बना और आपने इसके दुष्प्रभावों को 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक झेला। लेकिन अब 30 अक्टूबर को देवगुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, चांडाल दोष समाप्त हो चुका है और ये दीपावली आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देवगुरु की कृपा दृष्टि, देवगुरु के वरदान से इस दिवाली पर आपके लिए कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और ये लाभ आपको 1 मई 2024 तक मिलता रहेगा, जब तक देवगुरु का गोचर मेष राशि में होगा। तो मकर राशि के जातकों के जीवन पर गुरु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 4th भाव में है और देवगुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। राहु का गोचर इस समय कुंडली के 3रे भाव में है। 22 अप्रैल 2023 वो डेट थी जब देवगुरु कुंडली के 4थे भाव में राशि परिवर्तन करके आए, अपने मित्र मंगल की राशि में, केंद्र के भाव में। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु का 4th भाव में गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि 4था भाव जो है इसमें देवगुरु उच्च के होते हैं। 4था भाव कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि का होता है और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो 4थे भाव में गुरु बहुत अच्छा एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं, लेकिन नहीं हुआ। जैसे ही गुरु यहां पर आए, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया, क्योंकि राहु भी उस समय मेष राशि में गोचर कर रहे थे। 4था भाव जो है ये भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। 4था भाव आपकी मानसिक शांति का होता है, लेकिन जैसे ही गुरु चांडाल दोष बना, आपके मन की शांति समाप्त हो गई होगी। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे बहुत दिनों से, आपने प्रॉपर्टी ले भी ली, लेकिन कुछ न कुछ उसमें विवाद ऐसा उत्पन्न हो गया जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हुए होंगे।
इस समय चांडाल दोष के कारण माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी देखने को मिली होगी और हो सकता है कि आपके संबंध माता से खराब भी हुए होंगे। आपके सुखों में कमी आई होगी। आपको हो सकता है कि इस गोचर काल में चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं, किसी न किसी वजह से अपनी माता से, अपनी मातृभूमि से दूर जाना पड़ा होगा। लेकिन 30 अक्टूबर वो डेट है जब इस दुर्योग का अंत हो गया। इस दुर्योग का अंत होते ही गुरु भी और राहु भी आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाले हो गए। राहु आपके लिए कारक होते हैं, तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और आप देखिएगा गुरु का वरदान आपको इसी दिवाली से मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज तो कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद था, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था, वो समाप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। माता से आपके संबंध अच्छे होंगे और हो सकता है कि माता से आपको धन की भी प्राप्ति हो। इस समय इस दीपावली पर आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने घर का साज सज्जा का सामान खरीद सकते हैं, घर को आप सजा सकते हैं। आपके मन की खुशी जो समाप्त हो चुकी थी, इस दीपावली पर गुरु की कृपा से आपके मन की शांति वापस लौटेगी। कुछ न कुछ ऐसी चीज आप जरूर खरीदेंगे जिसकी आपकी बहुत दिनों से इच्छा थी और आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। वो इच्छा आपकी पूरी होगी क्योंकि गुरु चतुर्थ में है। राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर पड़ेगी और राहु आपके लिए इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, 11वां भाव धन का होता है। राहु आपको अचानक से धन प्राप्त करा देंगे। कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलेगी और आपके सपने पूरे होंगे। अपने घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए आप साधन क्रय करेंगे। कोई प्लाट आप खरीद सकते हैं, नए घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। और चौथा भाव जो होता है ये राज सिंहासन का भी, राजनीति का भी होता है, राज सिंहासन का होता है। राजनीति में जो लोग हैं जिनके जीवन में राहु चांडाल योग के कारण अभी तक पिछले 22 अप्रैल से उठापटक मची हुई थी, समाप्त होगी और राजनीति में भी सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी सोशल इमेज बहुत बेहतर होगी। गुरु और राहु दोनों को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। गुरु की दृष्टि कुंडली के अष्टम पर पड़ रही थी, राहु की भी दृष्टि अष्टम पर पड़ रही थी 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक। अष्टम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो दैवी सपोर्ट मिलता है, ईश्वरी कृपा बरसती है, आपकी परेशानियों का अंत होता है। लेकिन राहु के कारण ऐसा नहीं हो पाया। राहु ने आपकी परेशानियों को और अधिक बढ़ा दिया।
चांडाल दोष के कारण आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं, खास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पैतृक संपत्ति को लेकर के समस्याएं, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय को लेकर समस्याएं, हर तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब रहे हों और मंगल की राशि में गुरु का गोचर था, राहु का गोचर था, आपके जीवन में कोई एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना, इस तरह की घटना भी घटित हुई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मंगल के राशि में चांडाल दोष बन रहा था और मंगल चोट चपेट, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं। ऐसी भी घटना आपके साथ घटित होने की संभावना बनी है। लेकिन जैसे ही राहु यहां से हटे हैं, आप देखिएगा आपके जीवन में जो समस्याएं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थीं, अचानक से कुछ ऐसी मदद मिलेगी, कोई सपोर्ट आपको मिलेगा, आप अपनी उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। गुरु जब भी चतुर्थ में गोचर करते हैं और अष्टम पर दृष्टि डालते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए कि आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हैं, बाल बाल बच करके उससे बाहर निकल आएंगे। गुरु आपको सुरक्षित निकाल लाएंगे, परेशानियों से आपको बचा लेंगे। और अब देखिएगा इसी दिवाली को आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भी आएगा, क्योंकि अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, अचानक से धन लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ सकता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, शेयर से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, कहीं ना कहीं से ऐसा पैसा जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, आपका कोई डूबा हुआ पैसा, इस तरह का धन आपको मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर और राहु की भी दृष्टि दशम भाव पर थी 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक। अब गुरु ने तो अच्छा करने की कोशिश की, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन राहु का जो चांडाल दोष है, देखिए राहु अकेले बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर कोई दोष बन गया, कोई दुर्योग बन गया, तो यही राहु फिर बहुत खराब रिजल्ट देने लगते हैं। आपके काम 99% बन गए होंगे, लास्ट में खराब हो गए होंगे, काम बिगड़ गए होंगे। अचानक से झटका देते हैं राहु, नेगेटिव डायरेक्शन से एक्ट करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को राहु ने बर्बाद कर दिया होगा। लेकिन अब यही राहु हट चुके हैं, यही राहु अकेले हैं, पराक्रम के भाव में हैं, और अब यही राहु, यही गुरु आपके जो जो काम बिगड़े हैं वो सभी काम बनाएंगे। क्योंकि राहु जब अकेले होते हैं, जिस भाव में होते हैं उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। राहु तीसरे भाव के स्वामी के रूप में करेंगे और नवम पर दृष्टि डालेंगे, तो यहां पर भाग्य को बूस्टअप करेंगे। अचानक से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जहां आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, किस्मत आपको साथ देना शुरू कर देगी, और उसका परिणाम यह होगा कि जितने कार्य आपके बिगड़े थे, सारे कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी। अब यहां पर आपकी इच्छा अगर विदेश जाने की थी, आप नहीं जा पा रहे थे, चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप आपको जोड़ेंगे और आपका विदेश जाने का सपना पूरा होगा। लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, विदेश से आपको इस समय बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब विदेश का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आप चले जाएंगे। विदेश का मतलब ये है कि अगर आप मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर में हैं, तो ये दीपावली आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप किसी दूसरे शहर में
किसी दूसरे राज्य में अपने लिए कोई प्लाट ले सकते हैं, कोई मकान ले सकते हैं, रहने की अस्थायी व्यवस्था आप वहां पर कर सकते हैं। और विदेश में इस समय अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि राहु कुंडली के भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और राहु कुंडली के लाभ के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, आपको नौकरी रोजगार का भी लाभ मिलेगा, खास करके व्यापार का विशेष लाभ मिलेगा, चूंकि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ तो राहु जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और तीसरे भाव में कारक होते हैं, आपकी राशि के लिए कारक होते हैं। तो गुरु भी और राहु भी जबरदस्त लाभ आपको देंगे व्यापार के क्षेत्र से। परिवार में कोई तनाव गलतफहमी थी किसी तरह की, वो स्थितियां समाप्त होंगी। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। धन का तो प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि अभी मैंने शनि पर वीडियो अपलोड किया है, आप देखिएगा। उसमें शनिदेव आपके धन भाव में बैठे हैं, मार्गी हो चुके हैं। शनिदेव आपको राहु धन प्रदान करेंगे, शनि आपको धन प्रदान करेंगे, गुरु आपको धन प्रदान करेंगे। आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। गुरु इसी दिवाली पर आपको एक ऐसा वरदान दे करके जाएंगे जो आने वाले 1 मई तक आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। लेकिन अब मकर राशि के 1-2 तो नहीं, करोड़ों जातक हैं। अब सबके लिए एक जैसा तो नहीं रिजल्ट मिलेगा। आप अपनी कुंडली में देखिए कि देवगुरु की क्या पोजीशन है, शनि की क्या पोजीशन है, राहु की क्या पोजीशन है। अब गुरु आपके जीवन में अगर गुरु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या गुरु कमजोर हैं या खराब भाव में हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, जैसे अभी तक राहु के साथ थे, जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो देवगुरु का उपाय जरूर कीजिएगा। आपको देखिएगा कि बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं गुरु के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए।
सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।